नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित भाटिया, आपका होस्ट भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्राप्ति वाशनी जी। आज का जो मुद्दा है हमारे पास, ये इंदौर में जो घटना हुई है जिसमें एक सिंधी समुदाय के मंदिर से गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का को हटाने की मांग हुई और उनको हटाया गया, बाइज्जत उनको वापस गुरुद्वारे में छोड़ा गया। ये एक कल्चरली हमारा चला आ रहा है कि हमारे मंदिरों में हम गुरु ग्रंथ साहब की भी पूजा करते हैं, चाहे वो पंजाबी कल्चर में हो, चाहे वो सिंधी कल्चर में हो। तो क्योंकि हम प्राप्ति जी सिंधी समाज से आती हैं, वो एक समाज सेविका हैं, एक आपकी सृष्टि फाउंडेशन भी चलाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्राप्ति जी आप हमें थोड़ा बताएं इस घटना के बारे में और किस तरह से इसको लिया गया है, किस तरह से ये सारी घटना जो हुई है, उसमें एक एक डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ जो जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था, ये उससे थोड़ा उसको अलग करने की कोशिश लग रही है, या फिर कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि एक दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पर्सपेक्टिव कमिंग फ्रॉम द सिंधी कम्युनिटी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दीजिए अपना प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जी। जी 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 नमस्ते। और मैं हम्म। प्राप्ति सतामशाही। मैं एक प्राउड सिंधी हिंदू हूँ। और पार्टीशन के दौरान जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने केवल अपने धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ वहां छोड़ करके और हिंदुस्तान आ गए। और यहाँ पे रिफ्यूजी कैंपों में रहे, स्ट्रगल किया डिकेड्स तक। और आज 2023 में मैं कह सकती हूँ कि हमारे समाज ने खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। और साथ में हम अपनी कल्चर, क्योंकि हमारे पास आज लैंड नहीं है, तो हमें अपने कल्चर से कितना प्यार है, ये मुझे नहीं लगता कोई उस चीज को, हो सकता है आज के इस एपिसोड के बाद सिंधी कम्युनिटी के बारे में जो अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, या कभी कहीं बताया नहीं गया, ना हमारा स्ट्रगल, ना हमारा इस देश के लिए समर्पण, तो हो सकता है इस एपिसोड के बाद मैं कुछ हद तक जस्टिस कर पाऊँ। तो मैं प्राप्ति वशानी हूँ। मैं भारतीय सिंधु सभा, जो कि एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंधियत के लिए कार्य कर रही है पिछले 70 सालों से। और इस संस्था से जुड़कर भी मैं खुद ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो युवा है आज, उसे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से मुझे नहीं लगता वो लगाव रहा है जो हमारे बड़ों बुजुर्गों को था। बट मैं इस संस्था से जुड़ के, मुझे ये है कि ये मेरे अंदर जो आया ना, वो कहीं ना कहीं हमें जब चीजें पता चली कि हमारे बड़ों ने कितने सैक्रिफाइस किए अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सिंधियत के लिए, या अपनी जो कल्चर आ रहा था, जो हम हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे, सिंध में हो चाहे आज यहाँ भी है, तो वाकई में लगता है कि हम वाकई में कितने किस्मत वाले कि हम आज भारत देश में हैं और हम भारतवासी गर्व से खुद को कहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि सिंधी सिंधी है कौन। तो आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता का कभी नाम सुना होगा, तो सिंधी वही है जो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के तट पे बसती थी, वहां से आते हैं। तो इतना पुराना हमारा इतिहास रहा है। और सनातन की लैंड है सिंध। आप सोचो, आज मैं यहाँ रहती हूँ, पर मुझे आज भी ना अपनी मिट्टी से मतलब एक, वो कहते हैं हमारी रगों में है, बिकॉज वो सनातन की लैंड है। वहां पे संस्कृत के ग्रामर लिखी गई है। ठीक है। वहां पर हिंदुइज्म इतना, मतलब कहना चाहिए, आज तो वहां पे 8% ही है जो सिंधी हिंदू है। बट हिंदुइज्म जो कहेंगे ना, तो वहां से शुरुआत हुई। तो आप देखो, सिंध की लैंड पे मल्टीपल रिलीजन आए, इस्लाम भी आया। ऐसे ही गुरु नानक देव जी, जो जिसको हम अवतारी पुरुष मानते हैं, सिंधी हो चाहे सिख हो, हम अवतारी पुरुष मानते हैं उनको। जब वो सिंध में आए अपने जीवन काल में, उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, तो उस दौरान वो सिंध में भी आए।
और सिंधियों ने उनकी खूब, मतलब ये टेक्स्ट में मिलता है कि सिंधियों ने उनकी खूब सेवा की एज अ संत, उनको नतमस्तक किया। उन्होंने बहुत दिन तक वहां पे रहे, वहां पे सत्संग किया, वहां पे शिष्य बनाए। तो मतलब आप मुझे बताइए, हम हिंदुइज्म में ये मानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी आए इस धरा पे, क्यों आए? संहार करने आए ना, मतलब पापियों का। जब भी इस तरह पे पाप बढ़ेगा, जी। भगवान ने अवतरित होना है, ये हमारा हिंदुइज्म बताता है। तो आप देखिए, श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए। उसके बाद अगर गुरु नानक देव जी को भी हम अवतारी पुरुष क्यों मानते हैं? तो अगर उसे आप किसी कौम से, किसी एक मत उससे कौम से आप जोड़ देंगे कि ये तो इसी कौम के हैं, या ये पर्टिकुलर उनकी जो गुरबानी है, जो सेइंग्स है, जो टीचिंग्स है, उसको आप एक दायरे में कैद नहीं कर सकते। ठीक है? ये एक्सक्लूसिव हमारा हिंदुइज्म एक्सक्लूसिव भी, नहीं है ना, एक्सक्लूसिव नहीं है वो, हमारे हम सबके लिए भगवान है। किसी भी, मैं बोलती हूँ किसी भी अवतारी पुरुष को, कोई भी अगर जिसमें हमें ये लगता है कि ये इस धरा पर उनका आना कोई हमारी तरह साधारण सी बात नहीं है, उसको आप कैद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में केवल पंजाब में रह के, अगर वो पंजाब के तलवंडी में पैदा हुए, तो उन्होंने केवल पंजाब में रहकर उन्होंने सत्संग नहीं किया, उन्होंने वहां पे शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने क्यों विश्व भ्रमण किया? किन लोगों को उन्हें तारना था, कहाँ पे उन्हें अपनी शिक्षाएं फैलानी थी, कहाँ पे उन्होंने अपने आपको पता है सिंधियों को नानक पंथी कहा जाता है। सिंधी हिंदू जो वहां पे, जो उस वक्त से नानक, गुरु नानक देव जी को मानते आ रहे हैं और उन्हें सजदे करते आ रहे हैं, उन्हें उन्हें सहजधारी सिख का नाम गया है। सहजधारी का मतलब हमने सिक्खी ग्रहण नहीं की, लेकिन हमने सजदा किया है उन्हें। और ऐसा कोई घर नहीं है कि मुझे लगता है जहाँ जपजी साहब का पाठ नहीं होता हो और साथ में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है। तो इतना सुंदर हमारा सिंधी कल्चर है कि मैं, मतलब मैं कितना बताऊं उतना कम है। तो बस बात वही है। उसके बाद गुरु नानक देव जी के बाद उनके जो बड़े बेटे थे, उनका नाम बाबा श्रीचंद जी, वो सिंध में जाके बस गए और उन्होंने उस जो नानक पंथी, जो मैंने आपको बताया नानक पंथी कहलाए, जो नानक देव जी की, जिन्होंने उनको माना, तो उसको और फैलाया है सिंध में। इसीलिए हमारे ये कल्चर में एकदम मर्ज हो चुकी है ये चीज। जी। अ, जी मैम जैसा आपने कहा कि एक एक किस्म से वहाँ से शुरुआत भी हुई है, आई मीन सनातन की शुरुआत तो क्या कह सकते हैं, उससे भी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर जी हम सनातन संस्कृति का नाम लेते हैं तो सिंध सबसे पहले जी आता है। और एक एक जी। डेफिनेटली लोगों में इस बात की का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है सही बात। उस नहीं कल्चर है। के बारे में। तो और इस इसमें आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशली जो कनेक्ट है गुरु नानक देव से, या जो सिखिज्म से कनेक्ट है सिंधी कल्चर जी का, और उनको क्या दर्जा दिया जाता है, अगर इस पे थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें तो शायद ये कुछ हेल्प करेगा कि हमारे जो अगर कोई भाई नाराज भी हैं इस चीज से, तो एक क्लैरिफिकेशन जाना चाहिए उधर कि हाँ ये जो चीज है वो हम इनको इस तरह से देखते हैं, इस तरह जी से पूछने के लिए। जी। जी मैं ये बताना चाहूंगी, जो आपको पता है ना, मैंने जैसे बोला कि हमारा जो, बिकॉज हमारी लैंड हमारे पास नहीं थी, तो हमारे जो सिंधी है ना वो थोड़े बिखर गए। जब ये विभाजन हुआ ना, तो वो ऐसे बिखर गए कि पूरे देश में कितने सालों तक, मैंने कहा ना डिकेड्स तक ये स्ट्रगल चला। तो उस बीच में हमारी ना भाषा, सिंधी भाषा बोलने वाले ना आपको बहुत कम मिलेंगे। हमारी, मेरी जनरेशन में तो बोलूंगी, मेरी जनरेशन में भी मुझे नहीं लगता कि 50% लोग भी सिंधी बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये बड़ा संघर्ष किया है। और आप देखो, जहाँ संघर्ष होता है ना, आज मुझे आज जब पता चल रहा है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने, हो सकता है कि ये मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट ही कर देना इस चीज के लिए। ठीक है? तो मैं इस चीज में ये एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगी कि ठीक है, नानक पंथियों को उतना ही पौराणिक है इतिहास, जैसे कि पौराणिक कथाएं होती है ना, वैसे नानक पंथियों का इतिहास है। लेकिन सिंध में गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिख को, मतलब जब सिक्की स्थापित हुई, तो उसका इतिहास है 500 साल का। तो मैं उसके पीछे की एक छोटी सी रियल स्टोरी जो मुझे अभी पता चली, एक इंदौर के हमारे सिंधी भाई से पता चली कि क्या हुआ था जब महाराजा रंजीत सिंह थे लाहौर में। उनका ये था कि उनके दरबार में जो भी जाता था तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था।
तो जब सिंधी गए उनके दरबार में कराची से, हैदराबाद से, तो उन्होंने केवल उनके साथ जब वो बैठे तो केवल गुरु नानक देव जी की बातें, गुरबानी की बातें ये वहां पे की। तो कहा जाता है कि रंजीत सिंह जी इतने खुश हुए कि मैं ये तो गुरु नानक के प्यारे हैं, इन्होंने तो मुझसे कोई मटेरियल चीज नहीं मांगी, इन्होंने तो मुझसे कोई पदार्थ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, तो मैं इनको क्या दूं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब एक हाथी के ऊपर सजा करके और 5 प्यारों के साथ उन्होंने ना सिंध भेजा था। तो ये तब मतलब उसके बाद आप सोचो, इसके पीछे भी आप सोचो कि कितनी प्यारी बात है। और वो हस्तलिखित जो था ना, वो था गुरुमुखी में, उसको ट्रांसलेट किया गया। तो वो इंदौर के एक भाई है, उनके परिवार से वो जो उन्होंने नाम बताया कि मैं दादा चेला राम जी ने उसे ट्रांसलेट किया था अरबी सिंधी में, क्योंकि उस समय जो सिंध में जो सिंधी होती थी वहां पे ये देवनागरी या गुरुमुखी का प्रचलन नहीं था। वहां पे अरबी सिंधी की ही पढ़ाई और बोली मतलब लिखी जाती थी, उसकी लिपि सिंधी की वही थी। तो उसे ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद वहां पे बहुत सारे दरबार और ये चीजें मतलब गुरु ग्रंथ साहब का वो कहना चाहिए कि इससे जुड़ी हुई ये जो मुझे आज बात पता चली, और मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई कि। और आपने एक चीज मैं ये बताना भी चाहूंगी कि सिंधियों में एक ये चीज है कि उदासीन पंथ है हमारे में। उदासीन पंथ भी हमारे में है, जो कि सिक्खी से हमें थोड़ा सा ये करता है कि हम जो गुरु जो जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे टिकाणे होते हैं, स्पेशली मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सिंधी टेम्पल्स को टिकाणा बोलते हैं हम सिंधी में, या तो आप सिंधी टेम्पल्स बोल सकते हैं। वो गुरुद्वारा के से कॉन्सेप्ट से ही अलग है। हमने अपने कल्चर के साथ उसको, बिकॉज वो मर्ज है। तो आप टिकाणे में अगर कभी भी कहीं जाएं, वहां पे ऐसे कोई भी जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई भी गुरु का प्यारा वहां जा सकता है। तो आप टिकाणे में अगर जाएंगे ना, तो वहां पे आपको गुरु ग्रंथ साहब सामने आपको प्रकाश मिलेगा। और आपको वहां पे श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, गणपति जी, और आपको ना एक आंगन होता है टिकाणे में हमारे, और आंगन के पीछे एक शिव मंदिर जरूर होता है, जहाँ पे हम शिवरात्रि में या जब भी हम टिकाणे जाते थे ना, मुझे हमेशा याद है कि मेरी दादी का था कि एवरीडे उन्हें टिकाना। तो हम जब छुट्टियां होती थी तो हम जाते थे, या किसी वर्षी महोत्सव में जाते थे, तो हमने बड़ा मजा आता था वहां पे कि भाई पीछे शिव मंदिर है वहां पे। मतलब ये सब चीजें ना, मतलब बहुत उस समय मुझे अहमियत नहीं पता थी, पर आज जब ये आज की ये जो हम 2023 में देख रहे हैं चीजें होती हुई, तो मुझे समझ में आ रही है कि हमारे कल्चर में ये सब चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है और हमने कितना इनको सहेज के रखा है। जी। तो जी शायद शायद ऐसी 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 घटनाएं हैं जो आगे हमें और ज्ञान लेने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मतलब आप थोड़ा सा इसमें आप मुझे हमें बताओ बताएं। आप मुझे बताओ आप मुझे जी। बताएं कि मैं कहीं दूर नहीं जाती, मैं टैक्स में नहीं जाती। मेरे घर में जी। मेरी दादी, अगर कोई भी कष्ट आता है, उस उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्हें सुबह जाके अरदास करना है गुरुद्वारे में। ठीक है। जी। और उसी घर में, मेरे घर में, मेरे मेरे फादर महादेव के शिव भक्त है। ठीक है। जी। तो ये कल्चर जब हमने देखा है ना, तो हमें इसकी खूबसूरती समझ में आई है कि मैम यही यही कल्चर हमारे हमने पंजाब कभी में इस ही चीज रहा को है। अलग नहीं। जी जी। जी, मैं खुद खालसा कॉलेज में पढ़ा हूँ पंजाब में। और यही जी पंजाब में पैदा हुए, पले बड़े। तो हमने हमने भी यही देखा है कल्चर। और जी हमारे घर घर पे भी गुरु नानक की तस्वीर भी है। जी हमारा जो दरबार साहब है, उसकी भी, हरमंदिर साहब, उनकी भी तस्वीर है। और तो साथ में हमारे भगवानों की भी तस्वीर है। और हमारे लिए जो जी एक मंदिर होता है, मंदिर से प्योर तो कोई जगह है ही नहीं पूरे घर में। जी घर में क्या, जी हमें हमारे लिए हम उसी को सबसे शुद्ध सबसे साफ सुथरी जगह मानते हैं। और एक अच्छी मर्यादा जो होनी चाहिए उसमें उसको पूरी तरह से पूजा करके उसको स्थापित किया जाता है भगवान को। और उसके जी बाद उनको आदर से रखा जाता है। जी उनको शायद आई मीन रखा जाता में भी सही वर्ड नहीं है, उनको उनको विराजमान किया जाता है वहां पे। हाँ तो जी जी जी। तो किसी को भी मतलब इस तरह से एक एक एक्सक्लूसिव बनाना, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब जो ऑब्जेक्शन आया था, क्या उनको एक सही तरीके से रीजनेबली
हमने कुछ ट्राई किया था। अगर मैं हम इंसिडेंट स्पेसिफिक टू द इंसिडेंट, क्योंकि आपकी बात भी हुई है जी वहां पे, तो आप जी थोड़ा बताइए कि मतलब इंसिडेंट ये कैसे हुआ और किस तरह से इट इट बिकेम सच एन इश्यू। जी जी। जी। जैसा कि मैंने बताया कि सिंधीज गुरु ग्रंथ साहब में इतना मानते हैं, तो हमारे यहाँ ना घरों पर भी, मतलब किसी एक रूम में हम, जिनकी मान्यता होती है, जिनके यहाँ सालों से मतलब गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशित है घर में, तो पर भी, गुरुद्वारों में नहीं, केवल अपने घरों पर भी वो गुरु ग्रंथ साहब उनके यहाँ पे होते हैं, और वो उनकी पूरी सेवा की जाती है। सत्संग जैसा होता है, जैसा कि अदब है गुरु ग्रंथ साहब का, ये होता आ रहा है। तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ हमारे सिख भाइयों को उस पर कुछ आपत्ति थी कि आपने गुरु ग्रंथ साहब के साथ आप आइडल वर्शिप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीजें सामने आई थी। बट मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि सिंधी समाज ना, हमारे सिख भाइयों के साथ हमें इतना सम्मान है, क्योंकि हम एक ही, मतलब आप सोचो, जब आपका पिता एक है, जब आप यू you नो know, अगर दो बच्चे हैं किसी के, तो अगर आपका तरीका प्यार एक्सप्रेस करने का अलग हो सकता है मेरे तरीके से, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमने अदब नहीं है या आप में ज्यादा अदब है। आप अपने आसपास ही अगर उदाहरण देखेंगे, तो हर बच्चे का अपने बड़ों के प्रति, या हमारा अपने बड़ों के प्रति, या अगर हम मंदिर जाके अगर कृष्ण की भी पूजा करते हैं ना, तो हर किसी का अपना तरीका होता है। ठीक है। बहुत लोग केवल मंदिर में जाते हैं, उन्हें वहां अच्छा लगता है, बहुत लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। तो ये अपना, हमारा अपने इष्ट से जुड़ाव जो होता है ना, वो हमारा स्पेस है वो। तो क्या होता है कि इसका ये मतलब हम कहीं कतई नहीं कह सकते कि अदब कम करते हैं, या मतलब ये तो बड़ी दुखद, मतलब कहना चाहिए कि मैं नहीं, ज्यादा अगर इस पे बोलूंगी तो मैं बहुत बिल्कुल। इमोशनल हो जाऊंगी, क्योंकि ये मैं बता नहीं सकती कि सिंधी समाज गुरु नानक देव जी से और हम गुरबानी से हमें कितना प्यार है, हमारे यहाँ अमृत वेली का कितना महत्व है। मैम, तो हमने तो जो इस्लामिक आक्रांताओं के समय में घरों में छुपके भी हमने पूजा की है, जब हमारे मंदिर जी तोड़े जाते थे। जी तो जी जी वो श्रद्धा तो डेफिनेटली कम नहीं होगी, लेकिन ये जो जी एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कुछ जी एलिमेंट्स के द्वारा, मैं नहीं जी। कहूंगा कि इसमें पूरा सिख समाज शामिल है। हाँ डेफिनेटली नॉट। जी आई थिंक हमारे हमारे भाई हैं। और आई मीन कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप की बात करें तो हमारे जो सिख भाई हैं, मेरे साथ ही जी कितनी बारी चाहे वैष्णो देवी हो वहां भी जाते हैं, केदारनाथ जाते जी हैं, हर जगह जाते हैं, हम भी जी उनके साथ जाते हैं। तो और इसी तरह का इंक्लूसिव कल्चर रहा है। जी जहां तक आइडल वर्शिपिंग की बात है, तो एक चीज होती है, ठीक है, आइडल वर्शिप नहीं करना, लेकिन दूसरी जो चीज होती है, आप उसको बिल्कुल ही एब्राहमिक या स्पेसिफिकली मैं कहूंगा इस्लाम की तरह नहीं बना सकते, जिसमें के आइडल्स को तोड़ा जाता है या उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जस्ट बिकॉज ये क्लेम करके कि जो बुत परस्ती है या वो एक हम्म ईश्वर के द्वारा कही गई है कि ये खराब चीज है, ये करनी ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि कहीं भी जो सिख धर्म में है उसमें ऐसी बात कही गई है कि आइडल वर्शिप जो है वो समथिंग लाइक हराम है और उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, पूरे बुतों को हम्म हटा देना चाहिए। तो ये जो चीज है, इसमें मिलजुल के रहना ही बेहतर है। और जो जो ट्रेडिशंस चले चले आ रहे हैं वो आज के नहीं है, वो जी सैकड़ों सालों के हैं। जी हिंदूज के बिल्कुल बरोबर। जो जितने सिख गुरु हैं, सभी हिंदू घरों से ही गए हैं। और जो जितने भी कंट्रीब्यूशन यहाँ से हुआ है, अगर धर्म के नाम पे भी देखें तो एक जी एक सनातन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जी कई लोग हैं जो इस पे काफी जी रिसर्च भी कर रहे हैं और आते रहते हैं। पुनीत साहनी हमारे भाई जी हैं जो इस पे जिन्होंने जी बहुत खुलासा किया है। और आई मीन देर इज हार्डली एनी एनी आर्ग्यूमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम। तो वो चीज नहीं आती है, क्योंकि आई मीन ये धर्म है। धर्म जो है
उसको आप मजहब से कंपेयर नहीं कर सकते। सनातन धर्म का के साथ जी बहुत ही जुड़ा हुआ धर्म है सिक्खी। तो इसको इसको जी। कहीं ना कहीं लेके आने के लिए आई मीन अब जो 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 यहाँ पे समस्या हो रही है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बंधे हुए हैं सिख धर्म, जिस जो पॉलिटिक्स में ज्यादा आ रही है। समस्या ये हो रही है, और हम जो है हमारे जो हिंदू कल्चर है या हिंदू समाज है ओवरऑल, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बंधे नहीं है। और आई थिंक वी आर, हम लोग जो है वी इजिली काइंड ऑफ गिव हमें अप आवर। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की पूरी फ्रीडम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा सनातन धर्म देता है। आप देखो सनातन में द्वैत अद्वैत कितने कितने मतभेद हैं, कितना कुछ मतलब एक्सप्लोर करने को कितना कुछ है। आप देखो, आप कहते हैं कि अगर आप अगर हो मतलब आप हमारी, मैं बोलती हूँ कहीं दूर कहीं टेक्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो माँ काली के भक्त होते हैं, कोई माता रानी के भक्त होते हैं, कोई शिव भक्त होते हैं, शिव से ऊपर किसी को नहीं मानते वो, तो कोई विष्णु भक्त मतलब विष्णु को पूजा करते हैं। और कोई आपने देखा होगा गुजराती में बहुत मैंने देखा है, या मेरे दादा श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को बहुत करते थे, उनके भजन गाया करते थे। मतलब शाम के टाइम में हमारे घर में क्या होता था, मैं अपने कल्चर को बता रही हूँ। शाम हुआ या कभी ऐसा जैसे आज की डेट में तो न लाइट ऑफ होनी है, न कभी मोबाइलों से हमने छुट्टी मिलनी है। पहले ऐसा होता था कि लाइट ऑफ हो गई, टीवी नहीं चल रहा है, अब तो हमारे यहाँ भजन होना है बैठ के, ठीक है, क्योंकि कुछ काम नहीं है, किसी को न पढ़ना है ना कुछ कहीं जाना है। तो ये हमारे यहाँ श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के इतने भजन मेरे दादा गाते थे। तो ये सब चीजें आप सोचो कि जिसको मिला है तो उससे भी मिला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद देखो, गुरबानी हमें बोलती है कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो जब वो नूर एक है, भले हमारे मार्ग अलग अलग हैं, पर भाई सब एट द एंड सब कहना चाहिए, जो ईश्वर कह लो, अपने वाहिगुरु कह लो चाहे, वो तो एक ही है। उसमें तो आपने उसने तो नहीं बांटा ना इंसान को कहीं भी, ये बांटे तो मैम, हमने है ना, बंटवारे हमने किए ये हैं, होता है इंसानों ने किए। एक 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 इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है माई वे और हाईवे। ये जो है जी। ये सर्टेन जो पंथ हैं उनका उनका वे ऑफ थिंकिंग है। जो नहीं तो हमारा जो ये भारतीय वे ऑफ थिंकिंग है वो ये है हिंदुइज्म में कि योर नहीं। वे इज आल्सो माई माई वे। अगर आपका वो रास्ता है तो हम भी आपके साथ चल पड़ते हैं, एंड वी मेक वी स्टे टुगेदर। हमारी जो परंपरा है, हमने तो इस्लाम को भी अपने में पूरा कोशिश की है इंटीग्रेट करने की, तभी इतना ज्यादा हुआ है यहाँ पे, फैला है। तो डिस्पाइट के एक बार पार्टीशन भी हो चुका है और हमने ऐसी चीजें भी देखी हैं, तो इसमें कुछ भी कहना कि हम अपनी तरफ से नफरतें फैला रहे हैं, इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ये तो आई मीन दैट इज एब्सर्ड। क्योंकि हमारा तो मतलब यही है कि मिलके रहो, एक साथ रहो और अच्छे से रहो, प्यार से। तो वही चीज जो है, और हम देखें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है हर तरह से, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत दुख होता है। और यही रीजन है कि शायद हम भी हमने भी हमारी स्पेसेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इस पर बात रखने की कोशिश की है और उसको शुरू किया है। तो ये जो अभियान है वो तो चलता रहेगा, लेकिन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर टेलिंग अस द होल थिंग, के मतलब किस तरह से ये हुआ है। मैम, आगे आई थिंक इफ यू वांट टू कंक्लूड विद सम मोर रिमार्क्स, के आगे आप किस तरह से देखते हैं इसको, एंड जी। हाउ डू यू आई मीन अब जो आगे है, इज देयर एनी एनी टॉक्स गोइंग ऑन, या फिर जो है क्लेम, इज इट जस्ट गिवन के किस तरह से आप इसको आगे का देखते हैं? एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आई मीन इज देयर एनी एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, या फिर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन होना चाहिए इस पे, या कुछ इस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? उस पे आप क्या सोचते हैं मैम? हम्म, जी, जो इंदौर में हुआ हो रहा है, या जो वहाँ के जो वीडियोस आ रहे हैं, मतलब अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने विदाई, मतलब विदाई नहीं कहेंगे, पर गुरु ग्रंथ साहब जी को सौंपा है। और आप वो घड़ी, मतलब क्या घड़ी होगी, मतलब मैं तो सोच के मुझे लग रहा है कि
क्या गलती ऐसी हमने कर दी कि हमें आज 2023 में आके हमें ये, मतलब आप सोचो, जो धर्म पे हम अपना सब छोड़ के आए, उस धर्म पे आज आ चाहिए अगर, तो ऐसा क्या मतलब आप सोचो कि क्या मतलब हमारे साथ खड़े होने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर चीज का ना बातचीत से सॉल्यूशन होता है। क्यों ना हम इसको चीजों को बात करके सॉल्व करें। या मुझे नहीं लगता कोई धर्म में ये सिखाया जाता है कि आप दूसरे की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके अगर आपको अगर खुशी मिल रही है तो ये, मुझे तो नहीं लगता कोई धर्म हमें ये शिक्षा देता है। और तो पता नहीं कहाँ पे कौन से गलत तार जुड़े हुए हैं। तो इस पे तो अब मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मैं उस पे गवर्नमेंट का क्या क्या नहीं, इतना मैं नहीं समझती हूँ, मुझे इतना नहीं आता गणित। बट ये जरूर है कि इन चीजों को ऐसे देख करके भी अनदेखा क्यों किया जा रहा है कि कोई मामूली सी बात हो। ये हमारे पूरे समाज के ऊपर की बात है। और हमारी समाज की, हमारे यहाँ क्या होता है, सिंधियों में ना एक बड़ी जो एकता आज आपको कुछ दिखती है, ये पंचायतें चलाती है। तो वहां की इंदौर की पंचायत ने अब जो भी निर्णय लिया उस वक्त, तो वो भी यही चाहते होंगे कि कहीं भी विवाद में ना फंसे। और विवाद कोई नहीं चाहता, देखिए, जो भी जी जिसको भी अपने गुरु से प्यार होगा, वो विवाद नहीं चाहेगा, वो चाहेगा हमारी अदब बना रहे सबका। तो यही सबको मैं बोलती हूँ, ये तो एक सीखने जैसा मैसेज है कि जिसको हर किसी को सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखा के या एक दूसरे के ऊपर कुछ इल्जाम लगा के हमें क्या मिलना है तो हम एक ही पिता की संतान है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बीच का भी हो सकता था रास्ता कि हमारे कल्चर को समझते, और या अभी भी समझने की कोशिश करें कि सिंधी कल्चर कहाँ से आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से आता है कल्चर। हमें अपनी बोली से इतना प्यार है, हमें अपने, जो लैंड नहीं रही पर हमारी जो कल्चर बचा है, हमें उसे बचाने का स्ट्रगल है अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन से। ठीक है। तो इन सब चीजों को मतलब देखिए, अगर अगर कोई पॉजिटिव सोचे या हर चीज में ना अगर अच्छाई देखना चाहे तो उसे अच्छाई भी दिख सकती है। पर ये हमारे ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं। ठीक है। तो मुझे तो हमारे टिकाणों का जो चला आ रहा है रीति, जो रीति है कि हम गुरु ग्रंथ साहब भी मानते हैं, हम टिकाणे में हमारे सनातन को भी मानते हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं। इसमें मुझे कोई कहीं ऐसा कुछ नया सा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम कोई गलत चीजें वहां नहीं सिखा रहे, हमने कोई ऐसा कुछ डिस्टॉर्ट करके किसी को कुछ नहीं सिखाया। ठीक है। तो बस मैं यही कंक्लूड करूंगी कि मैं तो यही चाहूंगी कि ये चीजें यहीं पे रुक जाएं। और जी बड़ा तकलीफ दे है क्योंकि ये क्षण मतलब, और हर कोई में हमारे सिख भाई भी थोड़ा सा इस, ये हमारे मंशा को समझे कि हम कितना प्यार करते हैं अपने कल्चर से। हर कोई, आप अगर पंजाबी हैं तो आपको पंजाबियत से भी प्यार होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये बस मेरी इतनी गुजारिश है, इतनी दरख्वास्त है, ये मेरी विनती रहेगी। और मैं कोई बहुत इसको बड़ी नहीं हूँ, मुझे इतना समझ नहीं मैच्योरली है। जी 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 जी। प्लीज लेकिन कंटिन्यू मेरा बस यही विनती रहेगी मेरी। जी। नमस्कार। जी जी आई थिंक वही है, जैसे आपने कहा कि एक मैच्योर वे में सुलझाना जरूरी है, क्योंकि यदि आप मैच्योर वे में नहीं सुलझा रहे, देन द इंटेंट इज बेसिकली टू गेन एनी पॉलिटिकल स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग। जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे रुकने वाला है, और हमने जिस तरह से देखा है कि पिछले 2 ढाई साल में इस तरह की चीजें बढ़ी हैं, एंड जो जो मुझे लग रहा है कि एक एक कहीं ना कहीं डिवाइड करने की, डिवीजन क्रिएट करने की डेफिनेटली कोशिश की जा रही है। तो उसके उसके अगेंस्ट आवाज उठाना और उसके अगेंस्ट बोलना हमारा हक है, और वो हम करेंगे। अगर हमें नहीं सही लगता है तो डेफिनेटली हमें बोलना है, वो बोलना हमारा अधिकार है। और साथ ही ईश्वर की पूजा करना, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे वो गुरु अर्जुन देव हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, उन सबकी आराधना करना भी हमारा हक है, और वो हम करते जी। रहेंगे। अ, जी। जी आप किसी की आराधना करने से किसी को नहीं रोक सकते। इसी मैसेज के साथ आई थिंक एक 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 जरूरी है कि जो सिख धर्म
या सिख पंथ के जो बड़े हैं और समझदार लोग हैं, वो आएँ और इस पे एक चिंतन करें कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। मेरी एसजीपीसी से भी दरख्वास्त रहेगी। हालाँकि वो मतलब पंजाब में तक लिमिटेड हैं, लेकिन क्योंकि एक गुरुद्वारों पर होल्ड है और जितने भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हैं, आई थिंक उनको भी एक साथ होके इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये एक जो जो हमारी कॉमन ट्रेडिशंस हैं, एक साथ में बंधे हुए हैं, जी उसको एक साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। अलग-अलग होके तो फिर वो अलग-अलग धागों की तरह बिखर जाएँगे। खैर बिखरेंगे तो जी नहीं, आई थिंक सनातन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं, सिखिज़्म भी बहुत जिसने स्ट्रॉन्ग है। जिसने दे विल इतना दे आप विल कीप टुगेदर। जी जिसने इतना संघर्ष कर लिया, आप जी, देखिए मतलब हमने कितनी डायनेस्टी रही, चाहे सिंध में चाहे इंडिया में, बट जिसने अपने सनातन को नहीं छोड़ा वो मतलब हम संघर्ष तो हमारा बीत चुका है। ठीक है, अब तो हमें बस ये है कि अपनी जागरूकता लानी है बस। जी मैम। संघर्ष बीता जी नहीं है अभी, आई थिंक द लैंड इज़ स्टिल आई मीन अगर अगर सिंध के बिना तो हिंद है नहीं, राइट? तो काफ़ी कुछ इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, इट्स नॉट अ 100 इयर्स और 200 इयर्स हिस्ट्री नहीं होती है। हिस्ट्री जो चलती है जी हज़ारों सालों से चल रही है। तो आई मीन द थिंग्स विल बैलेंस आउट इन फ्यूचर फॉर श्योर समटाइम। नथिंग इज़ परमानेंट ऑन दैट फ्रंट, लेकिन जो गलत हो रहा है या जो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ आगे किस तरह से नुकसान कर सकती है, वो चीज़ होने से ज़रूर रोकना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्राप्ति जी आपका, आपने समय निकाला अपना और जी हमारे साथ आपका भी धन्यवाद। जी, जी और मैं तो तो मेरे गुरु घर का ही धन्यवाद करूंगी कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है कि मैं अपने मेरे समाज की तरफ से कुछ बात कर सकूं, बट जो मेरी मैं 1 वीक से जो मेरे साथ जो ये कहना चाहिए मैं कश्मकश में मैं खुद हूँ, तो बड़ा मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मुझे कहीं मौका मिले कि इन चीजों को सामने रखने का। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है मैम, और हमारे साथ स्पेसेस में भी जॉइन करिए। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, एवरी नाइट 9:30 पीएम हम पॉलिटिकल जी इश्यूज, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इन सभी मुद्दों पर खुल के बात करते हैं, कड़वी से कड़वी बात करते हैं, लेकिन मर्यादित शब्दों में। तो जुड़िए हमारे साथ और एक जो हम कोशिश कर रहे हैं, एक नेटवर्क या इकोसिस्टम बनाने की, जी उसमें भागीदार बनिए, क्योंकि बिना आपकी भागीदारी के कोई इकोसिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा, जो भी इकोसिस्टम बनेगा। तो इकोसिस्टम तो जी बनते रहेंगे, लेकिन सभी की भागीदारी उसमें बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ जाए और ये बात जाए। धन्यवाद हमारे दर्शकों का, प्राप्ति जी आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।